सुशीला बबेरवाल पूज्य बापूजी के कुछ जीवन प्रसंग बताते हुए कहती हैं, अंतर्यामी गुरुदेव सब सुनते हैं। एक बार मैंने मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर, यह भजन सुना। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं रोज़ सुबह पूज्य बापूजी के श्री चित्र के सामने बैठ जाती थी और गुरुदेव को भजन सुनाती थी। साथ में नारायण नारायण भजन भी सुनती थी। यह मेरा नियम सा बन गया था। ऐसा 1.25 महीने तक चलता रहा। एक दिन मैंने गुरुदेव के श्री चित्र के सामने भजन गाया और कहा, बापूजी मैं रोज़ आपको भजन सुनाती हूँ, आप कभी सुनते भी हो या नहीं। कुछ दिनों बाद बापूजी बहादुरगढ़ आश्रम में पधारे। हम सब दर्शन सत्संग हेतु वहाँ गए। सत्संग पूरा होने पर गुरुदेव ने पूछा, अरे यहाँ की बहनें माताएं कोई भजन गाती हैं कि नहीं। एक बहन ने भजन गाना शुरू किया। उसका पूरा होते ही मैंने वही भजन गाना शुरू किया जो रोज़ घर पर गाती थी। एक भाई मुझे माइक देने लगे तो बापूजी बोले, नहीं नहीं, बिना माइक के गाएगी। मेरे मन में हुआ कि रोज़ बिना माइक के सुनाती हूँ, इसलिए बापूजी ने मना कर दिया है। बीच बीच में पूज्य श्री कुछ पंक्तियाँ मुझे पुनः गाने को बोलते और मेरे साथ स्वयं भी गाने लगते। पूज्य श्री की प्रेममयी कृपामयी दृष्टि, मधुर मुस्कान, अनोखी झांकियाँ सब देखते ही रह गए। हम सबको लग रहा था कि बापूजी व्यासपीठ पर ही बैठे रहें ताकि हमको दर्शन सानिध्य का और भी लाभ मिले। इसीलिए मैं नारायण नारायण भजन भी गाने लगी। बापूजी व्यासपीठ पर खड़े हुए और कीर्तन के साथ नृत्य करने लगे। फिर गुरुदेव ने हम सबको बहुत प्रसाद बांटा। भजन की आखिरी पंक्ति चल रही थी। तब गुरुदेव व्यासपीठ से नीचे उतरे और मेरे सामने आकर बोले, सुनता हूँ ना मैं भजन। मैंने विस्मित होकर कहा, जी। मुझे अनुभव हुआ कि सद्गुरुदेव सच्चे हृदय की पुकार अवश्य सुनते हैं। ब्रह्मवेता संत चराचर ब्रह्मांड में व्याप्त होते हैं। जब भक्त हृदयपूर्वक पुकारता है तब दूरी कोई महत्व नहीं रखती। ऐसे परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी गुरुदेव के श्री चरणों में शत शत नमन। थोड़ी भी सेवा का देते कई गुना फल। सन 2006 में मैं गुरु पूनम पर्व के निमित्त अहमदाबाद आश्रम में आई थी और 2 महीने का मौन अनुष्ठान करने हेतु रुक गई। मेरे मन में बार बार पूज्य बापूजी के दर्शन करने, पूज्य गुरुदेव से बात करने की तीव्र उत्कंठा होती थी। अनुष्ठान पूरा होने के एक दिन पहले बड़े सौभाग्य से पूज्य श्री से बातचीत करने का अवसर मिला। बापूजी ने मेरा मौन खुलवाया और बोले कि तेरे से बाद में बात करूँगा। मैंने सोचा, कितनी मुश्किल से तो बात होती है, अब फिर कब बात करेंगे। दूसरे दिन बापूजी हवाई जहाज़ द्वारा अहमदाबाद से दिल्ली जा रहे थे। तब मेरी पूज्य श्री से बात हुई। हमारा परिवार पूज्य बापूजी से कैसे जुड़ा, इसके बारे में पूज्य श्री ने पूछा। मैंने कहा, जी मेरे पिताजी एक सच्चे गुरु की खोज में लगे रहते थे। वे टीवी पर जब आपका सत्संग सुनते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। एक बार की बात है, हमारे पड़ोस के राजीव सोमानी नाम के एक भाई आप श्री से दीक्षित थे। एक बार
वे आश्रम के कैलेंडर का बंडल हाथ में लेके जा रहे थे। पिताजी की दृष्टि कैलेंडर पर छपे आपके श्री चित्र पर पड़ी तो वे अनायास ही बोल पड़े, यह तो गुरुजी का कैलेंडर है, एक मुझे दोगे? उस समय तो घर में किसी ने भी दीक्षा नहीं ली थी, पर पिताजी के मुंह से आपके लिए गुरुजी शब्द निकल गया। उन भाई ने बहुत प्रसन्न होते हुए एक कैलेंडर दे दिया। पिताजी ने उसे बड़े आदर से लिया और उन भाई से पैसे पूछने लगे, तो उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। अच्छा, तो उन्होंने सेवा कर ली? इतना बोलकर गुरुदेव ने कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद की। ब्रह्मवेता संत का हृदय संतुष्ट होता है तो कल्याण किए बिना नहीं रह सकता। वह चाहे आज दिखे, चाहे कल या परसों। संत की कृपा तो पीछे पीछे चलती ही है। मैंने देखा कि उन भाई को गुरु कृपा से जीवन में बहुत सारे अनुभव हुए। पहले वे किराए के मकान में रहते थे, पर बाद में स्वयं का बड़ा बंगला हो गया। उसकी पत्नी की भयंकर दुर्घटना में जान बची और पूज्य श्री कोन भाई की सेवा की बात बताने से पूर्व भी वर्षों से पुत्रहीन उनके परिवार को पूज्य बापूजी की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई थी। आध्यात्मिकता में गुरुदेव ने उन्हें कितना दिया होगा, यह तो वे ही जाने। हम थोड़ी भी सेवा करते हैं तो भी ब्रह्मवेता संत पूज्य बापूजी उसका कई गुना फल देते हैं।